हेलो फ्रेंड्स, एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी आवर विद पैशन। प्रोनाउंस पर स्टडी आवर विद पैशन के वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने व्हाट आर प्रोनाउंस, द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में सीखा था और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। सो व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउंस stand for nouns which go before them. They join sentences. It can refer to singular or plural. बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं उन नाउन्स के लिए जो इन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। बॉय नाउन। अब इस बॉय को डिफाइन करने के लिए जो हमने प्रोनाउन यूज किया हु, ये बॉय के बाद आया है। ये हु बॉय को डिफाइन कर रहा है फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए, इसलिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली बुक व्हिच आई लाइक। अगेन बुक नाउन और इसके एकदम बाद यूज हुआ है विच, जो डिफाइन कर रहा है बुक को जिसे मैं लाइक करता हूं या करती हूं, तो इसलिए विच भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। नाउ वी विल सी the list of relative pronouns: who, which, whom, whose, that, whoever, etc. These are the main relative pronouns which are most probably used in our sentences. So let's see their uses. For example, the person who stayed with me was my best friend. अब the person, noun, इसके एकदम बाद जो आपने यूज किया प्रोनाउन हु, वो रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के लिए इस पर्सन को रेफर कर रहा है, इसलिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। सो यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम देखते हैं कि जो हु, व्हिच, whom, whose, that और whoever etc. रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इन्हें हम अपने सेंटेंसेस में यूज किस तरह करते हैं। हु, whose and whom are used for person only. आपको ध्यान देना है कि हु, whose and whom का यूज हम सिर्फ पर्सन्स के लिए करते हैं, किसी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर अबाउट द पर्सन हु एट द केक। पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे हु। दिस इज द बॉय हुज बाइक वॉज स्टोलन येस्टरडे। बॉय नाउन भी है, पर्सन है, इसलिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया whose. The teacher only select the students whom she believed the most talented for the role. The students, noun. अब इन students को रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में रेफर करने के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन whom, जो हमने यूज किया है द स्टूडेंट्स के लिए। अगेन स्टूडेंट्स पर्सन लिविंग है, इसलिए आपने प्रोनाउन यूज किया whom. Which is used for things without life and for animals. विच का यूज हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, और विच का यूज हम एनिमल्स के लिए भी करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज यानी पर्सन के लिए विच का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन विच माई फादर गेव मी ऑन माई बर्थडे। पेन नॉन लिविंग थिंग है ना, इसलिए आप इसके साथ यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन विच। क्या आप इसके साथ हु, whose या whom यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि पेन नॉन लिविंग थिंग है। All the fruits which were in the fruit bowl needs to be kept in the fridge. Fruits अगेन पर्सन नहीं है ना, इसलिए अगेन फ्रूट्स नॉन लिविंग है, आप इसको लिविंग थिंग कंसिडर नहीं करते ना, इसलिए आप इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे which. That is used after the superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट को यूज किया जाता है। यू आर द लेजिएस्ट बॉय दैट आई हैव एवर सीन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ दैट का यूज हमने बॉय के लिए भी किया है। अभी हमने कहा था लिविंग थिंग्स के लिए हम सिर्फ हु, हुज और हुम लगाते हैं, लेकिन अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो किसी लिविंग थिंग्स के लिए तो वहाँ आप हु, हुज और हुम की जगह यूज करेंगे दैट, बॉय। इसके आगे आपने क्या लगाई है सुपरलेटिव डिग्री? द लेजीएस्ट, सबसे आलसी, तो यहां हम यूज करेंगे दैट। शी इज द बेस्ट सिंगर दैट आई नो। बेस्ट, द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री,
किसके लिए यूज हुई? गर्ल, लिविंग थिंग के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या हम लगाएंगे? हु, हुज और हुम में से? नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई थी तो आप यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे दैट। एज अ डिफाइनिंग वर्ड, ब्रिंग मी द बुक दैट इज लेइंग ऑन द फ्लोर। अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि आप पर्टिकुलर चीज के बारे में पॉइंट करके बोल रहे हैं, तब भी आप यूज करेंगे दैट। अब आप यहाँ बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आप यहाँ विच लगा देंगे? नहीं, आप उस पर्टिकुलर बुक को पॉइंट कर रहे हैं कि जो फ्लोर पे पड़ी हुई है या गिरी हुई है, तो इसलिए हम लगाएंगे दैट। व्हेन द जेंडर इज नॉट नॉन, जब आपको जेंडर नहीं पता है तब आप पर्सन के लिए भी, लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करेंगे दैट। द चाइल्ड दैट वॉज लॉस्ट इन द फेयर हैज बीन ट्रेस्ड। बच्चा जो फेयर में खो गया था उसे ट्रेस कर लिया गया। अब वो बच्चा कौन था? गर्ल था या बॉय था? आपको नहीं पता, इसलिए आप यूज करेंगे दैट। इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, दिस इज द हाउस दैट आई बिल्ट। हाउस, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। सो फ्रेंड्स, ये थे रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, हुम, विच, जो हमारे नाउन्स को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक एक्सरसाइज करते हैं ये देखने के लिए कि हमने इन रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में कितना सीखा। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको इन सेंटेंसेस में से रिलेटिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज द पर्सन हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट वॉज माई फ्रेंड। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? पर्सन को कौन डिफाइन कर रहा है? पर्सन के एकदम बाद हु, और हमने सीखा हु डिफाइन करता है पर्सन को, इसलिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। द कार विच आई बॉट हैज येलो कलर। नॉन लिविंग थिंग को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं विच, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है। द स्टूडेंट हुज पेन इज लॉस्ट शुड स्टैंड अप। हमने सीखा था कि हु, हुज और हुम लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है और द स्टूडेंट लिविंग है, इसलिए प्रोनाउन है हुज। शी इज द बेस्ट सिंगर दैट आई नो। द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, तो लिविंग थिंग्स के लिए जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं दैट। मिस्टर गुप्ता हु इज 60 हैज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। मिस्टर गुप्ता, पर्सन, रिलेटिव प्रोनाउन हु। द कार, सेंटेंस नंबर 6, द कार विच वॉज सोल्ड बाय मिस्टर राय सडनली कॉट फायर। कार क्या है? थिंग है, नॉन लिविंग है, इसलिए आपने उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया विच। सेंटेंस नंबर 7, इट इज यू हु आर टू ब्लेम। यू, लिविंग, रिलेटिव प्रोनाउन हु। दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट येस्टरडे। अब बुक को डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया दैट, क्योंकि हमने सीखा कि डिफाइनिंग वर्ड के लिए भी हम यूज करते हैं दैट। सेंटेंस नंबर 9, माई अंकल हुज चाइल्ड हैज ब्रॉट फर्स्ट क्लास इज अ डॉक्टर। हु, हुज और हुम यूज होते हैं लिविंग थिंग को डिफाइन करने के लिए। माई अंकल, पर्सन, इसलिए हम यूज करेंगे हुज। द बुक दैट आई बॉट इज रिसेंटली पब्लिश्ड। अगेन, बुक को डिफाइन करने के लिए हमने यूज किया दैट। इसके साथ कंप्लीट होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। एंड आई होप अब आपको रिलेटिव प्रोनाउंस में ये डिफिकल्टी नहीं रहेगी कि हु, हुम, व्हिच, दैट कहाँ और कैसे यूज किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस पर ये वीडियो क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है कि हु, व्हिच, हुम, हुज, दैट में से कौन सा प्रोनाउन आपको कब, कहाँ और कैसे यूज करना है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।